I-20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। I-20 ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई है और बदरपुर बॉर्डर से जो सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं, जो इनपुट मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग 8:04 पर I-20 कार ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली है और दिल्ली के कई चक्कर इस कार ने लगाए हैं और फिर कहीं जाकर ये लाल किला तक पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं। कुमार, 8:04 पर एक कार बदरपुर से दिल्ली एंटर करती है और उसके बाद दिल्ली के कई चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ एक्सप्लोजिव लेकर दिल्ली एंटर हुई है और कई चक्कर लगाने के बाद फिर पार्किंग में पहुंची और फिर ये धमाका घटित हुआ। कुमार, आपके पास और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि I-20 कार जो है वो 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से जो है दिल्ली में एंट्री हुई थी। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में चक्कर लगाते हुए लाल किले के पास पहुंची थी। दूसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। जी हाँ, ये एसीपी रैंक की अधिकारी हैं, एक महिला अधिकारी शाहिदा परवीन, वो पहुंची हैं, सीआईडी से ताल्लुक रखती हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी से में पोस्टेड हैं। उनकी एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। आपको बता दें कि जो धमाका हुआ है, वो जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, उसके तार जो हैं वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही एक टीम जो है वो इस वक्त धमाके वाली जगह पर पहुंची है ताकि दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जा सके। हमने सबसे पहले खबर चलाई थी कि दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर और अब जो है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो पुलिस जांच कर रही है, वही उसी की एक टीम जो है वो इस वक्त इस स्पॉट पर पहुंची है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये पूरा स्पॉट को कवर किया गया है और ये जो छोटी सी विंडो आप टेंट में देख रहे हैं, इसी के रास्ते से जो है स्पॉट पर गई है जम्मू कश्मीर पुलिस और फिलहाल पूरे इन्वेस्टिगेशन को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल जो है यहाँ पर भी हुआ, क्या वाकई में टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट के लिंक। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से I-20 कार एंटर होती है दिल्ली के और उसके बाद दिल्ली में एंटर करने के बाद कई इलाकों में चक्कर लगाती है, लाल किले पहुंचता है वो गाड़ी लेकर ड्राइवर और उसके बाद ब्लास्ट होता है और अब जेके पुलिस भी और उसके बाद फिर ये धमाके की पूरी ये जो सीक्वेंस है वो आपने स्टैब्लिश की है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जानकारी मिल रही थी उसमें ये नई इनपुट है। अभी तक हमें ये पता था कि 3:18 पर ये पार्किंग तक पहुंचती है गाड़ी, यानी कि ये लाल किले के पीछे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में ये गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये बदरपुर से दिल्ली एंटर कर रही है वो सुबह की घटना है। सुबह 8:04 पर ये बदरपुर बॉर्डर से कार दिल्ली एंटर करती है, दिल्ली के कई चक्कर लगाती है, उसके बाद फिर कहीं जाकर लाल किले के पास की इस पार्किंग में पहुंचती है। इस वक्त मेरे सहयोगी मंसूर मीर भी जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। मंसूर, जो शख्स बताया जा रहा है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही बताया जा रहा है। आप उमर के परिवार वालों तक पहुंच पाए, आपने वहां से क्या जानकारी ली, आप क्या घटना समझ पाए हैं, किस तरीके का ये व्यक्ति था, किस तरीके से परिवार के साथ इसका इक्वेशन था और ये रेडिकलाइज कैसे हुआ, क्या जानकारी आपको मिल पाई है उमर के बारे में? मंसूर, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त उमर के घर में मौजूद है। उनकी भाभी से हमने बात की है। हालांकि उमर के 2 भाई और उनकी मदर को जो है पुलिस ने कल रात डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उमर की जो मदर है उसका DNA किया जा रहा है ताकि ये साफ हो सके कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है क्या वाकई में मोहम्मद उमर उस गाड़ी को चला रहा था जो डॉक्टर उमर हक के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। ये कई सवाल है जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है, लेकिन जो परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम कश्मीर आया करते थे और 2 महीने पहले वो कश्मीर आए थे, 2 दिन यहाँ पे रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले जो है उन्होंने अपने परिवार को आखिरी कॉल की थी जब कश्मीर में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद परिवार वालों ने उनके साथ संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि सहारनपुर और फरीदाबाद में हालात ठीक नहीं है, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जो है कश्मीर आऊँगा और ये भी कुछ दिन पहले
पहले कहा था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। यानी कि पहले से इस तरह के इंडिकेशंस जो है उमर ने दिए थे कि ज़्यादा कॉल मुझे ना करे। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उमर पहले से ही ये सारी चीज़ें जानता था। उनको ये पता था कि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद शायद अब मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने कल जो है इस तरह का हमले को जो है अंजाम दिया है। और जो जानकारी सबसे बड़ी सामने सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसके मुताबिक 1 महीने पहले उमर ने ये गाड़ी जो है आमिर के नाम से खरीदी थी। हालांकि पेमेंट जो इस गाड़ी की थी वो खुद डॉक्टर उमर ने की थी। और जो सिम कार्ड जो उमर और दूसरे व्यक्ति पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस रात को, उनका सिम जो है तारिक का जो नाम सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, मैं आपको यहीं बीच में रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा अब 11 से बढ़कर 12 पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमारे सहयोगी अभय इस पर और जानकारी दे रहे हैं। LNJP अस्पताल में जिन घायलों का इलाज किया जा रहा था उनमें से एक शख्स की हालत बहुत गंभीर थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है। अभय, आपके पास क्या डिटेल? देखिए, बिल्कुल मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11 डेथ जो हैं इसमें आधिकारिक तौर पर कल हो चुकी थी। 8 जो डेड बॉडीज थी वो LNJP अस्पताल में, और कश्मीरी गेट पर एक जो सरकारी ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी कुछ मृतकों की बॉडीज जो है वो पहुंची थी। फिलहाल जो सूत्र हैं उनके मुताबिक अब जो डेथ टोल है वो 12 हो गया है। 12 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि कल जो कुछ घायल लोग थे उसमें से कुछ काफी सीरियस थे। अभी भी कुछ घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो फिलहाल मौत का आंकड़ा इस पूरे I-20 ब्लास्ट के अंदर 12 तक पहुंच गया है। मीनाक्षी जी, कुछ रिसेंट अपडेट्स इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बार फिर हम इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा दें। पहले ही खबर तो ये कि जो डेथ टोल है यानी कि मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 12 लोगों की मृत्यु इस दिल्ली बम धमाके में हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है, 3:18 पर यह I-20 कार जब पार्किंग एरिया में पहुंची है उससे पहले यानी कि सुबह 8:04 पर यह बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई थी। टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में एंटर होते हुए इस गाड़ी की तस्वीर सामने आई है। 8:20 पर यानी कि कल 10 तारीख की सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर भी देखी गई है। दोपहर 3:19 पर लाल किला के पास स्थित पार्किंग एरिया में यह कार दाखिल होती है। शाम लगभग 6 बजे के आसपास कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ निकलती हुई देखी गई है। इसके अलावा इस कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट, सुनहरी मस्जिद के आसपास भी देखा गया है। यानी कि ये कार लगातार मूव कर रही थी। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले की ये कोई प्रिपरेशन थी, या फिर ये एक डर था, दहशत में ये हमला हुआ है, या फिर किसी फोन कॉल का इंतजार हो रहा था, किसी इंडिकेशन का इंतजार हो रहा था, उसके बाद इस धमाके को अंजाम देना था। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच एक तस्वीर जो है मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करनी चाहूंगी। मैं उस खबर पर जाऊं उससे पहले एक तस्वीर आप देखिए, जो I-20 कार का मैं अपने सहयोगियों से ये निवेदन करूंगी, जरा PCR इस तस्वीर को हमारे दर्शकों के सामने रखें। इस I-20 की इमेज को जब आप देखेंगे तो इस गाड़ी का जो आगे का इंजन का हिस्सा है उसका बोनट खुला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक शंका ये जाहिर की जा रही थी कि इसकी डिक्की में एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, लेकिन ये जो कार का इंजन है, इंजन के ऊपर का बोनट है, ये एक तरफ से उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इस एक्सप्लोजिव को पैक करके इंजन में कहीं पर इसे छिपाया गया हो और फिर इस हमले को अंजाम दिया गया हो? एक शंका ये भी पैदा होती है। कुमार अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार, ये एक शंका भी पैदा होती है कि क्या कुमार, क्या आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल जी, अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, ये कार की बोनट की जो आप तस्वीर देखेंगे ये एक तरफ से उठी हुई नजर आ रही है, तो क्या एक संभावना ये भी है कि एक्सप्लोजिव को इंजन में ही छिपा कर रखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? मीनाक्षी, बिल्कुल। असल में फिलहाल जिस तरह की स्थिति इस गाड़ी की है, गाड़ी के परखच्चे उड़े, गाड़ी में पीछे ब्लास्ट हुआ,
लेकिन गाड़ी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो एक पुराने मॉडल की ये सेकंड हैंड गाड़ी है, जो कि कई बार अलग अलग लोगों के नाम ट्रांसफर हुई है जो एक दूसरे को जानते थे। इस गाड़ी का इस्तेमाल करना था दिल्ली के अंदर ब्लास्ट करने के लिए। तो बिल्कुल इस बात की आशंका है कि न केवल डिग्गी में बल्कि जब पार्किंग के अंदर इस गाड़ी को तकरीबन 3 घंटे रखा गया, उस दौरान इसका आगे का बोनट अगर हम देखेंगे तो हेडलाइट से बोनट उठा हुआ है और ये इसी तरीके से उठे हुए बोनट में ये गाड़ी जो है इस पार्किंग एरिया से बाहर निकल रही है। तो इस बात की आशंका बिल्कुल है कि जो अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो भी इस्तेमाल इस पूरे ब्लास्ट के अंदर किया गया होगा उसको छिपाने के लिए, क्योंकि गाड़ी को ट्रेवल करके लाल किले के पास मंदी गति के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान था। तो क्या आगे भी इस तरीके का केमिकल छिपाने की कोशिश की गई थी? इस एंगल को भी फिलहाल पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी से अभी इनकार नहीं कर रही है। अभी जांच की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कहां-कहां पर कौन सा विस्फोटक छिपाने की कोशिश की गई थी। मीनाक्षी।